हेलो फ्रेंड, शेयर मार्केट विद शालिनी में आपका स्वागत है। तो कल के तूफान के बाद आज बाजार ने एक शानदार वापसी की है, लेकिन रूस और यूक्रेन के संकट वाले माहौल में बाजार किस करवट बैठेगा ये समझ पाना तो फ़िलहाल अभी मुश्किल ही लग रहा है। फिर भी 24 फरवरी को पाँचवीं सबसे बड़ी गिरावट के बाद आज के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी ने करीब आधे घंटे में ही भरपाई कर ली, यानी आज एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 23 फरवरी को जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो इससे ग्लोबल मार्केट भारी दबाव में आ गया था, जिसके साथ ही ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में खासकर कि तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था। बाज़ार में इस तरह डर का एक माहौल सा बन गया था कि पश्चिम देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे कि महंगाई की इस बढ़त की दौर में क्रूड और कमोडिटी की कीमतों में भी भारी उछाल आने की संभावना बन सकती थी। लेकिन बाज़ार को इस बात से राहत है कि अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से अभी तक ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट करने में रूस को बाहर करने का निर्णय नहीं लिया गया है। तो हम यह कह सकते हैं कि स्थिति तब शायद ज़्यादा ख़राब हो सकती थी जब रशिया को इस पेमेंट सिस्टम से निकाल दिया गया होता। तो इसके अलावा बाज़ार संभलने का एक कारण हम और भी कह सकते हैं कि बाइडेन की स्पीच के बाद क्रूड ऑयल में नरमी आती दिखाई दी, तो इससे भी बाज़ार में थोड़ी तेज़ी आती दिखी। और रशिया अटैक के पहले इस बात की संभावना बन रही थी कि यूएस फेड महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन युद्ध के कारण यूएस फेड ने अपने इस फैसले को थोड़े दिनों के लिए शायद टाल दिया है। अगर यूएस फेड ब्याज दरों में 50 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी करने की जगह शायद 35 ही बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूएस में महंगाई इस समय एकदम हाई पर है। इन सब अहम कारणों की वजह से आज बाज़ार में रिकवरी देखने को मिली, और इन्हीं कारणों के बीच एक अहम कारण यह भी निकल कर आया कि गुरुवार यानी 24 फरवरी को निफ्टी 16,200 के लेवल को बचाने में कामयाब हो गया, जिससे कि बाज़ार को लेकर लोगों का जो एक विश्वास था वो नहीं डगमगाया और लोगों ने ख़रीदारी की। तो वहीं सेंसेक्स आज ओपन हुआ 55,321 पर, और उसने अपना जो हाई बनाया वो 56,183 का बनाया और क्लोजिंग 55,858 की दी। तो वहीं निफ्टी भी ओपन 16,515 पर हुआ और हाई बनाया 16,748 का, और इसने भी क्लोजिंग 16,658 की दी। तो सेंसेक्स में 30 में से 29 शेयरों में ख़रीदारी रही, तो वहीं निफ्टी में भी 50 में से 47 शेयरों में ख़रीदारी रही, यानी आज पूरे दिन कमान बुल्स के हाथों में रही। तो इसी के साथ भारतीय जूट बाजार के व्यापारियों के लिए भी सरकार ने जूट प्रोडक्शन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने का फैसला लिया है, और वित्त मंत्रालय ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो वही जूट के साथ साथ टाइल्स उद्योग के लिए भी एक अच्छी खबर आई है कि सरकार ने टाइल्स पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया है। इस पर यह फैसला गुजरात ग्रेनिटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की सिफारिश पर किया गया है। इस एसोसिएशन में करीब 24 कंपनीज ने मिलकर सरकार से अनुरोध किया था। तो इसके चलते हमें आज इनसे रिलेटेड शेयर्स में भी तेज़ी देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि 7 दिनों की गिरावट के बाद आज मार्केट में मार्च सीरीज़ का शानदार आगाज़ हुआ। सेंसेक्स निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए, यानी आज मेटल, पावर, रियलिटी आदि सभी सेक्टर के शेयर्स में एक अच्छी बाइंग मिली, या हम यह भी कह सकते हैं कि आज सभी सेक्टर में काफ़ी अच्छी हरियाली देखने को मिली। तो वहीं डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड भी एक न्यूज़ आई कि रक्षा उपकरण की लिस्ट आने की जल्दी ही उम्मीद है, जिससे डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की चांदी रहेगी, और सरकार इसके लिए एक रोड मैप बना रही है। इस न्यूज़ के चलते आज HUL, भारत डायनेमिक, BEML,
BEL और जेनटेक जैसे शेयर्स ने 4% तक का छलांग लगाई। तो मतलब आज डिफेंस सेक्टर के शेयर्स भी दौड़े। तो वहीं दूसरी तरफ शेयरों के सेटलमेंट सिस्टम को लेकर भी एक खबर आई कि T+1 शेयरों के सेटलमेंट सिस्टम 25 फरवरी से लागू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में इसमें कुछ ही शेयर आएंगे और धीरे धीरे करके बाकी शेयरों को इसमें शामिल किया जाएगा। और इस सिस्टम में BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज के शेयर्स के सौदों पर लागू होंगे। तो T+1 सेटलमेंट सिस्टम आखिर है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जब आप शेयर बाय और सेल करते हैं तो आपके सेविंग अकाउंट में या आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स को आने में कुछ टाइम लग जाता है। तो यह प्रोसेस एक सिस्टम के द्वारा होता है जिसे सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। तो यह इस समय यहाँ T2 सिस्टम लागू होता है। इसमें शेयर को आप तक पहुँचने में 3 दिन लगता था। तो मतलब अब T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू होने के बाद 24 घंटे के अंदर हमको हमारे अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। तो मतलब अब आपको अपने शेयर का डीमैट अकाउंट में आने का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो अब नई न्यूज़ और नए अपडेट के साथ कल फिर मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।